और थोड़ी देर में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक होगी। अमित शाह, राजनाथ सिंह इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर में बड़ी बैठक होगी। यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि बड़ी बैठक यहां पर होगी। थोड़ी देर में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। और सीएम योगी आज दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी शासित सभी राज्यों के सीएम दिल्ली आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। सीएम योगी कई बड़े नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और विनीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। विनीत, क्या अपडेट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के और किन किन नेताओं से आज मुलाकात हो सकती है? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा अनुपम कि आज शाम को 5 बजे के लगभग जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली आएंगे। और जिस तरह से कल बीजेपी और एनडीए के जो सारे सांसद हैं उनकी कल दोपहर 2 बजे की बैठक है, उस बैठक में सारे प्रदेशों के बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है। इससे पहले इसके साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा होगी कि चुनाव परिणामों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ इस बात को लेकर के भी सभी मुख्यमंत्रियों से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार उनके प्रदेश से जो जीते हैं, सांसद जीते हैं, उनको किस तरह से, उनमें से किन व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में जो है वो जगह दी जा सकती है। इसको लेकर के फीडबैक जो है वो भी सभी मुख्यमंत्रियों से लिया जाएगा। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, उनके भी दिल्ली आने का कार्यक्रम है। तो बड़ी बैठक का सिलसिला जो है उसके बाद शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो भी मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पर पूरी तरह से स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी कि आखिरकार किस तरह से जो सहयोगी दल है उनसे किस तरह से बातचीत किया जाए। इसी को लेकर के बड़ी जिम्मेदारी जो है बिल्कुल विनीत, हम आएंगे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। तो विनीत हमारे संवाददाता बड़ी खबर दे रहे थे, यहां पर जानकारी दे रहे थे। और दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने की कवायद जारी है, लिहाजा सरकार गठन, मंत्रिपरिषद और समन्वय को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल टीडीपी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी लीडरशिप ने 2 विकल्प रखे हैं। पहला विकल्प यह है कि टीडीपी ने स्पीकर का पद और एनडीए का संयोजक पद की मांग की है। साथ ही सरकार को बाहर से समर्थन जारी रखने की बात कही गई है। जबकि दूसरा विकल्प यह है कि अगर स्पीकर का पद नहीं मिलता है तो कन्वीनर और कुछ अहम मंत्रालय टीडीपी को मिले। दरअसल टीडीपी केंद्रीय स्तर पर सरकार के कार्यकाल में अपनी सक्रिय भूमिका चाहती है। और विनीत लगातार बातचीत करने के लिए बने हुए हैं हमारे साथ। विनीत, टीडीपी ने जाहिर तौर पर अपनी भूमिका को देखते हुए एक नया गेम प्लान तैयार कर लिया है। क्या जानकारी अंदर खाने सूत्रों के हवाले से आपको मिल रही है? जी अनुपम, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की बात करें तो उस वक्त एनडीए के संयोजक जो है वो चंद्रबाबू नायडू हुआ करते थे और जीएमसी बालयोगी जो टीडीपी के थे वो लोकसभा अध्यक्ष हुआ करते थे। इसी फॉर्मूले को कहीं ना कहीं जो है वो यहां पर रखा गया है, टीडीपी की ओर से रखा गया है कि संयोजक का पद जो है वो उन्हें मिले। इसके साथ ही साथ जो लोकसभा अध्यक्ष का पद है वो उस समय मिले। लेकिन अगर हम उस समय की स्थिति के बारे में बात करें तो लगभग 2.5 दशक जो है वो बीत गए हैं। उस वक्त बीजेपी 180 के करीब हुआ करती थी और इस वक्त बीजेपी तीसरे कार्यकाल में भी 240 से अधिक है। तो निश्चित तौर पर उस वक्त की स्थिति और इस वक्त की स्थिति में काफी अंतर है। लेकिन बीजेपी की ओर से निश्चित तौर पर कोशिश की जाएगी कि सभी जो घटक दल है उन्हें संतुष्ट किया जाए। और इसके साथ ही साथ जिस तरह से अगर हम बात करें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में चंद्रबाबू नायडू का खासा जो रहता था वो राज्य के लिए आर्थिक पैकेज को लेकर के रहता था। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल करने या मंत्रिमंडल का मंत्री का पद जो है वो देने के साथ साथ आर्थिक पैकेज जो है वो भी दी जा सकती है। इसको लेकर के भी चंद्रबाबू नायडू जो है वो बार्गेन कर सकते हैं और यहीं पर बीजेपी जो है वो कुछ ऑफर उन्हें कर सकती है कि मंत्री पद जो है वो उन्हें इस नंबर जो है नंबर को जो ऑफर को जो एकोमोडेट किया जा सकता है वह आर्थिक पैकेज से एकोमोडेट किया जा सकता है। क्योंकि चाहे वो नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू लगातार अपने राज्यों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग करते रहते हैं और ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होगा कि किस तरह से न सिर्फ मंत्रिमंडल में उन्हें एकोमोडेट किया जाएगा, बल्कि किस तरह से उन्हें आर्थिक पैकेज भी दिया जाएगा, यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा। और उनकी जो विभिन्न मांगे हैं उनमें एक मांग जो है वो आर्थिक पैकेज की भी रहेगी ही। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। विनीत हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर यहां पर अपडेट दे रहे थे। और इधर कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब अखिलेश यादव विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश विधानसभा की कमान शिवपाल यादव को सौंप सकते हैं। सूत्रों की माने तो एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट छोड़ सकते हैं और वो अपने पास कन्नौज की लोकसभा सीट रख सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल को यूपी विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया जा सकता है।